आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। लखनऊ का वो यतीम खाना जो कभी पूरे देश भर में मशहूर था, जहां हिंदुस्तान के कोने कोने से यतीम बच्चे आते थे, पढ़ते थे, रहते थे और एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर निकलते थे। मगर आज उसी यतीम खाने पर बुरी नज़र पड़ चुकी है। साजिश इतनी गहरी है कि 1000 बच्चों की क्षमता वाली विशाल इमारत में मुश्किल से 50 बच्चे भी नहीं बचे हैं और अब यहाँ यूनिटी स्कूल खोलने की गुप्त प्लानिंग चल रही है। आखिर क्या हो गया इस यतीम खाने को? इसकी करोड़ों की जायदाद पर कौन इसे बंद करवाकर इस पर कब्जा करवाना चाहता है? आइए सारी कहानी आपको बताते हैं। कभी ये यतीम खाना पूरे देश का सबसे चर्चित यतीम खाना था। करीब 20-25 साल पहले लखनऊ का ये यतीम खाना पूरे भारत में मिसाल था। देश भर से यतीम बच्चों को यहाँ लाया जाता था। रहने खाने की बेहतरीन व्यवस्था थी। पढ़ाई, दीनी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन, जूतों का काम, बढ़ई का काम, फर्नीचर, टेक्निकल, एक तरह का मिनी ITI, हर बच्चे के लिए स्किल और भविष्य का इंतज़ाम। यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि 1000 बच्चे भी आ जाएं तो जगह कम ना पड़े। मगर फिर हालात बिगड़ने शुरू हो गए। बुरी नज़र और खेल शुरू हो गया। धीरे धीरे इस जगह पर उन लोगों की बुरी नज़र पड़ी जिनका मकसद यतीमों की सेवा नहीं बल्कि इस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना था। सबसे पहले बच्चों की सुविधाएं घटाई गईं। खाने, पढ़ाई का स्तर गिराया गया। बच्चों को सलाह नहीं, स्किल नहीं। जो बच्चे बड़े हुए उनके रोजगार का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। नतीजतन लोगों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया और यतीम खाना खाली होने लगा। ये सब इत्तेफाक नहीं था बल्कि सोची समझी रणनीति थी। इस पूरी गिरावट में एक नहीं ढेरों मुतवल्ली दिखे। मुतवल्ली शमीम अहमद, जिन पर करोड़ों के घोटाले की जांच चल रही है, वे भी यहाँ चर्चित हुए। इनके ऊपर पहले से ही करोड़ों के सरकारी घोटाले की जांच चल रही है। जब ये यतीम खाने के मुतवल्ली बने तो यहाँ भी खेल शुरू कर दिया। इमारत को किराए पर देने की कोशिश, अलग अलग लोगों से नाजायज कॉन्ट्रैक्ट, नज़र सिर्फ एक चीज़ पर, इस विशाल और महंगी ज़मीन पर कब्जा। इसी दौरान उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की बहन ताबिंदा जैदी को भी यहाँ किराएदार बना दिया और उन्होंने नाम मात्र का एक छोटा स्कूल चलाकर जगह पर कब्जा बनाया। ये सब कैसे चल रहा था? किसकी छत्र छाया में चल रहा था? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद का रोल क्या है, ये भी आप जानना चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मौलाना कल्बे जवाद ने यहाँ कुछ लोगों को मकान भी बनाकर दिए हैं, जबकि उनका इस वक्त प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है। जगह जगह पर अवैध कब्जे, गुंडई और दबाव डालकर जगह घेरने की कोशिश, ये सब मिलकर यतीम खाना किस तरह बदहाल हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। यतीम खाना बंद करने की साजिशें भी हुई। पिछले साल मामला चरम पर पहुंच गया।
यतीम खाना को बंद करने की साजिशें भी की गईं। मुतवल्ली शमीम अहमद ने चुपचाप बच्चों के घर वालों को चिट्ठी भेजी, अपना बच्चा वापस ले जाइए, यतीम खाना बंद किया जा रहा है। जब ये गुप्त पत्र लीक हुआ और मीडिया में आया तो पूरे इलाके में बवाल मच गया। स्थानीय लोगों, वार्ड के कारपोरेटर और मोहल्ले वालों ने साफ कहा, हम इसे बंद नहीं होने देंगे, ये हमारे इलाके की पहचान है, ये यतीम खाना है, कोई निजी जमीन नहीं है। साजिश पहली बार नाकाम हुई, लेकिन यहीं खत्म नहीं हुआ। इस मामले को लेकर इलाके के कारपोरेटर लईक आगा सामने आए और उन्होंने यतीम बच्चों और यतीम खाने के हक में आवाज उठाई और साफ साफ कहा कि वे यतीम खाने को बंद नहीं होने देंगे। अब नया खेल जो शुरू हुआ है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज जो सबसे खतरनाक प्लान बन रहा है वो है यतीम खाने की विशाल जमीन पर यूनिटी स्कूल खोलने की तैयारी। आपको सुनकर हैरानी होगी। यूनिटी स्कूल का मैनेजमेंट देख रहे नजमी साहब से हमारी बातचीत हुई। उसमें उन्होंने खुद कहा, हाँ, नपाई हमारे कहने पर हो रही है, हम वहाँ स्कूल बनाना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें पूरी तरह से जगह हैंडओवर नहीं की जाएगी हम काम नहीं शुरू करेंगे। हम उनके साथ हुई बातचीत को सुनवाने की कोशिश करेंगे। उनके बयान से साफ है, कुछ लोग इस यतीम खाने को खाली कराकर यहाँ प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं। बच्चों की तादाद इसलिए घटाई जा रही है कि जगह खाली दिखाई दे और अब स्कूल के नाम पर कब्जे का नया खेल शुरू हो गया है। वक्फनामा क्या कहता है इसे भी देखना जरूरी है। ये जगह सिर्फ यतीमों के लिए है और उनके कल्याणकारी कामों के लिए ही वक्फ की गई है। इसे न बेचा जा सकता है, न बदला जा सकता है, न निजी उपयोग में लिया जा सकता है। मगर आज वक्फनामा को ताक पर रखकर इस इमारत और ज़मीन को अलग काम में इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। अब इससे नतीजा क्या निकलता है? लखनऊ के इस प्रसिद्ध यतीम खाने पर बुरी नज़र का खेल अभी भी जारी है। मुतवल्ली के घोटाले, गैर कानूनी कब्जे और यूनिटी स्कूल के नाम पर नई प्लानिंग। सवाल साफ है, क्या यतीमों की जगह पर प्राइवेट स्कूल बन जाएगा? क्या वक्फनामा की धज्जियां उड़ेंगी? और सबसे बड़ा, क्या हमारी कौम अपनी ही वक्फ संपत्तियों को यूं ही लूटने देगी? सामाजिक कार्यकर्ता सैयद फैजी का कहना है कि यतीम खाने पर यतीम खाने का स्कूल खुलवाया जाएगा, किसी दूसरे को किराए पर नहीं देना चाहिए। यूनिटी स्कूल से संबंधित नजमी साहब से बात हुई, पेश है उनके साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश। नजमी साहब जी, जानना चाह रहा हूँ कि आज आपने वहाँ पे नपाई करवाई है यतीम खाने में, जी, तो क्या कुछ यूनिटी से रिलेटेड कुछ काम करने का? अभी देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये नपाई जो है वो तो हमें ये पता करना है कि कितनी नपाई है, अभी तो प्रोसेस में। आप बताइए, आप के यूनिटी की ब्रांच खोलना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, इंशाल्लाह अगर मिल गया तो जरूर खोलेंगे। नहीं तो उसके लिए तो लीज या किराएदारी करानी होती है। ये सब तो वो जाने जो हम लोग देना चाह रहे हैं। कौन देना चाह रहा है? जो भी देना चाह रहा है भैया, हमें क्या पता है। वहाँ के जो मैनेजमेंट है उसने अप्रोच किया, अगर वो हमें दे देंगे तो चलाएंगे। तो मतलब नपाई तो तभी करवा रहे होंगे जब उन लोगों ने आपको कहा होगा कि आप इसमें। भैया आप ये बताइए कि नपाई तो हमें इसलिए चाहिए कि भाई जो बात वो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तो नपाई तो वही लोग करा रहे हैं।
वो हमें क्या तो ये चाहिए कि नपाई करके हमें पता चले कि क्या जमीन है, कितनी है। नहीं, उसमें मौलाना कल्बे जवाद साहब का भी दखल है, तो क्या उन लोगों अब से भैया देखिए, हम फोन के ऊपर आपसे इतनी सारी डिटेल नहीं बात कर सकते। हमने आपको ये बता दिया कि मिल जाएगी तो स्कूल खुल जाएगा सब लोगों के लिए, नहीं मिलेगी तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं नजमी साहब, देखिए आप तो प्रैक्टिकल आदमी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल मिल लिए तो ज्यादा बात होगी। नहीं, अभी अभी किराएदारी, क्योंकि लीज के बाद ये सारी चीजें तो लीज पे होती भाई है ना। मैं यही बात से कह रहा हूँ, आप इतनी सारी बातें जो मुझसे पूछ रहे हैं मुझे खुद नहीं पता है। मतलब बिना आप हवा में जो है उसमें वहाँ शामिल हो रहे हैं। शामिल नहीं हुआ रहा हूँ मैं, मुझे जब मिलेगी तो जब शामिल होऊंगा। नहीं, अभी तो मिली नहीं, आप अभी हवा में बात कर देखिए रहे हैं। कोई चीज, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए हमें जिस वक्त मिल जाएगी नजमी उस साहब, वक्त हम ये सारी कह बातें रहे हैं, करने लायक होंगे। हम ये कह रहे हैं कि कहीं कोई प्रपोजल होगा तभी तो जो मिलेगी, जब आपने एप्लीकेशन ही नहीं दी है कोई अभी तक। वो सब दिया हुआ है मगर अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है। जब अमल होगा उस वक्त हम देखेंगे। अब तो बोर्ड ही खत्म हो गया, आपको पता होगा। तो अब तो भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जब लीगली तौर से ट्रांसफर होगी उस वक्त मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं लीगली तौर से ट्रांसफर होगी नहीं होगा। हमारा वकील बताएगा क्या सही है क्या गलत है। नहीं, हम ना वकील हैं ना हम इतने सब पैरे में हैं, इतनी चीजें भी नहीं जानते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि वक्फ बोर्ड की जो भी होता है वो बोर्ड फैसला करता है, ये तो आपको पता ही होगा। भाई इसने आपसे मुख्तसर सी चीज बता दी कि जब तक हमें लीगली तौर से हैंडल नहीं होगी, जब तक हम नहीं कह सकते कि इसमें कुछ होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। एक बस हमारा इंटेंशन ये है कि इंशाल्लाह अगर हो जाता है तो उस इलाके के जितने भी लोग हैं, बिल्कुल नहीं, वो तो अच्छी बात आप कह रहे हैं, वो हम भी आप ही की बात इसके कर रहे अलावा हैं। हम और कुछ नहीं जानते। जिस वक्त हमें लीगली पेपर सब चीजें मिलेंगी उस वक्त हम इस पोजीशन में होंगे कि हाँ यहाँ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन नजमी साहब, मैं मीटिंग जो है वो हमारे लॉयर करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आपने प्रोसेस ही नहीं किया है तो कहाँ से मिलेगी। वो सब देखिए, वो सारी चीजें जो है वो हो चुकी। प्रोसीड से क्या मुराद है? नहीं, हमें तो ये है कि हमारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो और लॉ के तहत हो। हमारा लीगल एक्सपर्ट जो है वो कहे कि हाँ सब ठीक है अब आप कर सकते हैं, तो उस वक्त हम उसको करेंगे। हाँ, लेकिन मैं बताऊं, शायद आपको पता भी होगा, क्योंकि वक्फ की लैंड जो लीज होती है वो शासन से होती है, बिना शासन के तो होगी नहीं। मैं आपसे सारी बातें जो आप कर रहे हैं ना मुझसे, जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाएंगी जब तक मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। नहीं नजमी साहब, मैं ये कह रहा, हम यही कह रहे हैं कि ये प्रोसीडिंग तो आपको बहुत पहले करनी थी ना, तो आपने पहले तो की नहीं है, तो अब नपाई से। भैया यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सारी चीजें जो हमसे आप कह रहे हैं ना, ये सब आप मुलाकात करिए, आपको जो कुछ हो चुका है वो बता दिया जाएगा, जो नहीं हो चुका है वो बताया जाएगा। आपको मुख्तसर ये बात बता रहे हैं, जब तक पूरी प्रोसेस लीगली कंप्लीट नहीं हो जाती है हम कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ पर यूनिटी शुरू होगा कि नहीं होगा। अच्छा, इतनी सी बात आप नोट कर लिए। इसके बियॉन्ड अगर कुछ आपको करना है तो आप तशरीफ लाइए, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। ये अच्छी बात आपने कही कि अगर ये चीजें होती हैं जो आप चाहते हैं तो वहाँ यूनिटी की फुल फ्लेज ब्रांच खोलना चाहते हैं या क्या प्लानिंग है? भैया हमें तो बच्चों को तालीम देना है, जितना हमें यहाँ पर मिलेगी सहूलत उस हिसाब से फुल फ्लेजेड हो, हाफ फ्लेजेड हो, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, हम लोग हर तरह से जो है वो तैयार हैं। बेसिकली मकसद ये है कि यहाँ पर जो यूनिटी है इस पर प्रेशर ज्यादा है, बच्चे पढ़ने वाले ज्यादा हैं, वसाइल कम हैं। उसको देखते हुए वसाइल जहाँ जहाँ भी मुहैया हो जाते हैं वहाँ पर हम लोग उस तरह से काम करते हैं। नहीं, अच्छी बात आपने कही। इसके बारे में आपको तफसील और पता करना, क्या क्या काम किस किस तरह से किया जा रहा है, आप तशरीफ लाइए, अहलन व सहलन, आपको सब बताया जाएगा। इस मामले को लेकर वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि यतीम खाने की जगह पर किसी को भी कुछ बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन मौलाना कल्बे जवाद, उनके दामाद अली जैदी और शमीम अहमद यतीम खाना पर कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी वे ताबिंदा जैदी का स्कूल खुलवाते हैं तो कभी किसी की किराएदारी करते हैं। इनकी मंशा यतीम खाना बंद करने की है। अगर पिछले साल कारपोरेटर लईक आगा, मुन्ने आगा और दूसरे लोगों ने
इसे बचाने के लिए आवाज नहीं उठाई होती तो शमीम अहमद यतीम खाने को बंद कर वहां कब्जा कर लेते। जमीर रकवी ने कहा कि यतीम खाने को असली हालत में बरकरार रखा जाना चाहिए और देश भर से ज़्यादा यतीम बच्चों को लाकर यहाँ रखा जाना चाहिए और उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा भी दी जानी चाहिए। बहरहाल यतीम खाना की जगह पर किराएदारी करने की बजाय यूनिटी के सहयोग से यतीम खाना को खुद यूनिटी स्कूल खोलना चाहिए जिसमें पूरा मैनेजमेंट यतीम खाना का हो ताकि स्कूल से होने वाली आमदनी को यतीम बच्चों और गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किया जा सके। ऐसा करने से वाकिफ की मंशा की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम यतीम खाने को लेकर एक और किस्त जल्द पेश करेंगे।